तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आते हैं आज एक नए टॉपिक पर। और साइंस में हमारा नया टॉपिक है आज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। कल हमने पढ़ा था क्लोरीन और हाइड्रोजन के बारे में। उससे जुड़ी हम लोग आप लोग को बहुत से चीज़ों बताई थी, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ी सवाल है, क्लोरीन से जुड़ी सवाल है। आज हमारा मेन मुद्दा है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, सोडियम का सूत्र यानी NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसको भी जानते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा पॉइंट है कि ये कह रहा है कि धातुओं से ग्रीज को हटाने में इसका उपयोग होता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप लोग को जैसे धातु में कहीं कहीं जैसे ग्रीज मतलब जैसे कहीं कहीं मूर्छा लग जाता है, इसको मूर्छा को भी साफ करने में इसका उपयोग होता है। और मूर्छा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि धातुओं से ग्रीज हटाने में यानी उसको उसको साफ करने में, धातु को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का सूत्र NaOH का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पहला हम पॉइंट समझ गए कि धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद देखिए, साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कागज है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कागज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपी है। ठीक है, तो ये हमारा जो पेज है, दिखा रहे हैं आप लोग को। तो मान लीजिए हमारा पेज है, ये हमारा पेज है। तो हमारा इसको भी बनाने में, इसका भी बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया गया है। ये पेज को बनाने में, कागज को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब साबुन और अपमार्जक देख लीजिए। साबुन का बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग स्नान करते हैं। जैसे सुबह सुबह मान लीजिए हम लोग कहीं कहीं ड्यूटी में जाते हैं, हर एक आदमी जाते हैं ड्यूटी में, चाहे कोई ऑफिस में जाता है। तो सुबह सुबह हर एक आदमी क्या करते हैं? स्नान करता है। तो स्नान करता है तो किस साबुन का यूज करता है? जब नहा लेते हैं तो अपने कुर्ते पैंट को जो भी हो उसको क्या करते हैं? भींजते हैं। ठीक है, पानी में से भींजते हैं। तो उसमें जब सरफ डालते हैं तो देखिए सरफ में भी इसका उपयोग। आप देखिए कि साबुन यहाँ पर लिखे हैं और अपमार्जक लिखे हैं, ये भी उसी का रूप है, साबुन का ही रूप है, लेकिन ये अपमार्जक है, सरफ जैसा काम करता है। उसके बाद कागज के निर्माण में होता है। समझ में आ गया आप लोग को? पहला हम लोग ग्रीज हटाने में, उसके बाद साबुन अपमार्जक और कागज के निर्माण में होता है। उसके बाद देखिए कृत्रिम फाइबर, जैसे कहीं कहीं कृत्रिम फाइबर जैसे बनाया होता है, उसमें देखिए उसमें कृत्रिम फाइबर में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र, जैसे मान लीजिए कृत्रिम वस्त्र जैसे रेडीमेड कपड़ा बनाया था ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और कह रहा है कि रेसे आदि का निर्माण, जैसे मान लीजिए कि रेसे, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा को बनाने में धागा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी रेशा का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेशों को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। इतना हम लोग समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए बक्साइड अयस्क। ठीक है, बक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण यानी इसको शुद्ध करने में, बक्साइड अयस्क को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इतना हम लोग समझ गए। तो आते हैं और एक नए टॉपिक पर, और उसका नाम क्या है उसको भी जानते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसको यदि प्रयोग पूछे तो हम कहेंगे धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन, अपमार्जक, फिर से कागज निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशे आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से बक्साइड को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं एक नए टॉपिक पर। ठीक है, तो आते हैं एक नए टॉपिक पर, और नया टॉपिक हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप लोग बहुत नाम से परिचित होंगे, कहीं पर भी आप लोग जाते होंगे तो कोई के मुंह से सुनते होंगे कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा लाइए। तो जब आप लोग के घर में जब ब्याह शादी लगता होगा तो कोई भी समारोह में, तो जहाँ पर जो हलवाई होते हैं जो बनाते हैं, ठीक है, पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पुलौरी बनाते हैं, तो वो क्या मांगते हैं? बेकिंग सोडा लाइए थोड़ा। ठीक है, जो मान लीजिए जिसके घर में लगा है तो वो लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा लेकर देते हैं। अब बताइए बेकिंग सोडा यदि मान लीजिए कोई नहीं जानेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे भाई ये क्या होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा कोई खतरनाक चीज नहीं है। बेकिंग सोडा कोई खतरनाक चीज नहीं है। ये क्या है? खाने वाला सोडा है। क्या? खाने वाला सोडा है। समझते रहे, खाने वाला ये क्या है? सोडा है। इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा।
इसका यदि रासायनिक नाम का बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम भाई आखिर क्या है, ठीक है, तो हम इसका रासायनिक नाम लिख रहे हैं। रासायनिक नाम भी जानते हैं इसका, तो रासायनिक नाम है सोडियम, क्या है, सोडियम, सोडियम बाई, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बो, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसका और नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका और नाम है यहां पर, ठीक है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, कार्बोनेट। इसका अन्य नाम भी जानते हैं कि इसका नाम, अब देखिए हम लोग क्या जाने कि सोडियम बेकिंग सोडा का नाम खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, रासायनिक नाम जानेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका और नाम है, ठीक है। अब देखिए कि इसका प्रयोग, इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग, ठीक है, ऐसे देखिए, इसको और किस किस नाम से जानते हैं और किस किस में उपयोग करते हैं, इसे इसके मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा, मीठा सोडा, उसके बाद पाक सोडा, पाक सोडा यानी जब मान लीजिए कि हम अभी बताएं आप लोगों को कि यदि कोई पूड़ी उड़ी बन रहा है, चाहे कोई गुलौरी उलौरी बन रहा है, तो उसमें ये पाक, पाक माने पूरा पकवान, ठीक है, पाक सोडा भी कहा जाता है, ये नहीं पाकिस्तान वाला सोडा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एक लिख लीजिए खाने वाला सोडा, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट भी लिख लीजिए यहाँ पर, खाने वाला सोडा, क्लियर। इसका और अन्य नाम मीठा सोडा, पाक सोडा और खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी जानते हैं, रासायनिक नाम तो जानेंगे, अब रासायनिक सूत्र जानते हैं, सूत्र, ठीक है, एन, यहां पर देखिए रासायनिक सूत्र बता रहे हैं, ये रासायनिक हम नाम जाने, रासायनिक सूत्र नाम जानिए यहाँ पर Na, ठीक है, रासायनिक हम नाम जानेंगे, रासायनिक सूत्र भी जानेंगे, सब जानेंगे, आज धीरे धीरे सब जानेंगे, NaHCO3, क्लियर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, अब इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानेंगे, ठीक है, अब इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी जाने जाते हैं, ठीक है। और इसको देखिए, इसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि आखिर बेकिंग सोडा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर अमोनिया तैयार किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, किसके तैयार किया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा। कोई पूछेगा कि बेकिंग सोडा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो हम बोलेंगे अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी बनाया जाता है, क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब बनाने का इसका नियम भी जानते हैं हम लोग, क्या जाने इतना पॉइंट में हम लोग क्या जाने, बेकिंग सोडा का खाने वाला सोडा भी कहते हैं, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, इसे मीठा सोडा, पाक सोडा, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और इसको कैसे तैयार किया जाता है, बेकिंग सोडा कोई पूछे कैसे तैयार किया जाता है भाई, तो कहेंगे कि अमोनिया सोडा विधि यानी साल्वे प्रक्रम द्वारा इसको तैयार किया जाता है, ठीक है।
अब आते हैं इसको और कुछ विशेष बातों को जानते हैं। आखिर और अमोनिया के थी बेकिंग सोडा आखिर क्या होता है, इसका गुण धर्म भी जानेंगे और इसे पॉइंट भी जानेंगे। तो इतना टाइप कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं बेकिंग सोडा गुण धर्म के भी जानते हैं। गुण धर्म आखिर क्या होता है, इसका गुण धर्म यानी इसका गुण बता रहे हैं कि आखिर ये कैसे कैसे इसका पहचान करते हैं, यानी किस रूप से हम इसको पहचान करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को बेकिंग सोडा दे दिया जाए और कहा जाए कि चाहे बेकिंग सोडा की जगह पर और कोई दूसरी चीज़ दे दी जाए और कहा जाए भाई इसका पहचान करें आखिर ये कौन सोडा है, तो हम कुछ आप लोग को विशेष बातें बता रहे हैं जिससे आप लोग ये बात आप लोग को दिमाग में रहेगा। तो आप लोग देखते देखते ये जो चीज़ हम लिखवाएंगे आप लोग को, अभी पॉइंट बताएंगे, ये देखते देखते आप लोग कहिएगा हाँ आखिर ये बेकिंग सोडा है। ये आप लोग दूसरा चीज़ नहीं बताइएगा, ये आप लोग देखते देखते बताइए कि हाँ आखिर ये 4 सामान धर दिया जाए आप लोगों के सामने, 4 कोई वस्तु धर दिया जाए और यहाँ पर कहे ये भाई बताइए ये बताइए इसमें बेकिंग सोडा कौन सा है। तो हम लोग ये जब पॉइंट जान जाएंगे तो आंख मुदेंगे ऐसे और बताएंगे कि यही है। ठीक है, चलिए आते हैं। कह रहा है कि अभी देखिए पॉइंट समझिए, यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। जब भी आप लोग को बेकिंग सोडा मिलेगा तो वह रवादार रहेगा और ठोस और सफेद रहेगा, इतना जानिए। वह द्रव के रूप में नहीं रहेगा, वह ठोस के रूप में रहेगा और कैसा रहेगा, सफेद उजला उजला रहेगा। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गए कि ये कैसा रूप में रहेगा, ये सफेद और रवादार यानी ठोस पदार्थ रहेगा। ठीक है, और ये देखिए यह जो होगा यह जल में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील होता है, क्लियर। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए और इसका कहा जाए कि इसका जलीय विलयन भाई बताइए कि जलीय विलयन आखिर कैसा होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इसका बात समझिए कि इसका पीएच मान, ठीक है, इसका पीएच मान, अब मान लीजिए बेकिंग सोडा का पीएच मान, कहीं पर भी कोई वर्ड आता है तो पीएच मान का बात आता है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, पीएच मान, पीएच स्केल पर इसका जांच किया था। ठीक है, पीएच मान कोई भी पूछ दिया जाए कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कैसा होता है तो हम बोलेंगे कि 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। क्लियर, इसका पीएच मान कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। और देखिए लाल लिटमस पत्र, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा, लाल लिटमस पत्र। ठीक है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, बेकिंग सोडा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लाल नहीं को क्या कर देगा, नीला, नीला कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्या समझे, बेकिंग सोडा के आज कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका पहचान कैसे किया जाता है। तो पहचान में देखिए इसका पहचान कैसे किया जाता है, ये जब भी रहेगा तो ठोस रूप में रहेगा और सफेद रूप में रहेगा। ठीक है, ये जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या होगा, जल में क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। कहीं पर जल में घोल दीजिए ना, ये मिलेगा नहीं। उसके बाद इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आप लोग क्लियर, ये आप लोग पॉइंट जान गए कि ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ साइंस में। और मेन विशेष टॉपिक हैं जिससे आप लोग को एग्जाम में, अब देखिए बेकिंग सोडा जो ऐसा सवाल है ना, ऐसा टॉपिक है ये कि एग्जाम में कम से कम 10 क्या 12 बार पूछ देता है। कहीं कहीं शिफ्ट में तो ऐसे काम करता है ना कि लगातार टाइप कर देता है सवाल। तो इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है विशेष ध्यान से इसको जानकारी रखिएगा। और मिलते हैं अब अगले क्लास में और से विशेष टॉपिक के साथ, जिससे आप लोग को एग्जाम में कहीं पर भी कठिनाई ना हो। और ऐसे ही जुड़े रहिए
और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सच्चे दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। तो धन्यवाद।